क्या आप भी अपने इमोशंस के गुलाम बन चुके हो? कभी खुद से गुस्सा, कभी दुनिया से नफरत, कभी मूड इतना लो कि कुछ समझ में नहीं आता, और कभी बिना वजह छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो। दिल अंदर से खाली लगता है, पर दिखावा करते हो कि सब ठीक है। जिंदगी जैसे कंट्रोल में ही नहीं है। लोग कुछ कह देते हैं तो दिन भर वही सोचकर टॉर्चर करते हो अपने आप को। खुशी मिलती भी है तो बस कुछ देर के लिए। क्या आप भी उस इमोशनल रोलर कोस्टर में हो जहाँ कभी खुशी, कभी गिल्ट, कभी फियर, कभी रिग्रेट डोमिनेट करता है? जिंदगी जीने की जगह सिर्फ रिएक्ट करने लगते हो, अपने थॉट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या सिर्फ एक ही चीज चाहते हो, इनर पीस, क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल? तो ये सफर उसी डार्कनेस से आपको निकालने के लिए है। ये उन इमोशंस को समझने, हैंडल करने और मास्टर करने का रास्ता है, जहां आप फीलिंग्स के स्लेव नहीं, उनके मास्टर बन जाते हो, और फाइनली आप जीना शुरू करते हो फुल कंट्रोल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रियल रीजन यू फील बैड। कभी सोचा है जब आप उदास होते हो, इरिटेट होते हो या एनंसियस फील करते हो तो उसके पीछे असल वजह क्या होती है? यह चैप्टर ये बताता है कि हम खुद अपने दुख को सोर्स बना लेते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी सोच और जो हम बिलीव करते हैं वही हमें इमोशंस क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जो हम फील करते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे थॉट्स का। व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि दर्द का सोर्स क्या है, तब तक आप सिर्फ इमोशंस के साथ लड़ते रहोगे, पर कभी जीत नहीं पाओगे। जब आप रूट कॉज समझ जाते हो तभी आप शुरू करते हो हीलिंग और कंट्रोल का प्रोसेस। ये चैप्टर एक मिरर जैसा काम करता है जो आपको आपकी असली इमोशनल फेस दिखाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो। हर इमोशंस के पीछे एक सोच पे ध्यान दो। हर रिएक्शन से पहले पॉज लो। क्या नहीं करना चाहिए? अपनी इमोशंस को सप्रेस मत करो, किसी और को ब्लेम मत करो फॉर हाउ यू फील। सिचुएशंस को तुरंत फिक्स करने की कोशिश मत करो बिना समझे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान हर वक्त एनेक्सियस रहता है क्योंकि उसका माइंड कॉन्स्टेंटली ये एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ परफेक्ट हो। जब कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता या थोड़ा क्रिटिसिज्म करता है, उसका दिमाग तुरंत ये मैसेज भेजता है, मैं इनफ नहीं हूँ। उसकी रियल प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, उसकी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे सब पसंद करे। जब उसने ये बिलीफ चेंज किया, इमोशंस का प्रेशर कम हो गया। चैप्टर में ये बताते हैं, इमोशन सिर्फ एक सिग्नल है, फाइनल ट्रूथ नहीं। जो आप फील करते हो वो मोस्टली इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, ना कि सिचुएशन पर। जब आप किसी चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख लो तो वो इमोशन भी बदल जाता है। आपकी फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हर्ट किसी ने नहीं किया, आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं किया। जिस दिन ये आप समझ जाओगे, उस दिन से आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है, और ये चैप्टर उस कंट्रोल की चाबी देता है। चैप्टर 2, द रियल कॉज ऑफ नेगेटिव इमोशंस। क्या आप हर वक्त थोड़ा थोड़ा परेशान रहते हो बिना किसी सॉलिड रीजन के? कभी थोड़ा उदास, कभी गिल्ट, कभी बस इरिटेशन, और समझ नहीं आता कि क्या करूं, क्या हो रहा है? ये चैप्टर हमें ये बताता है कि नेगेटिव इमोशंस का असली रीजन सिर्फ सिचुएशन नहीं होता, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जो रियलिटी से टकरा जाती है। जब हम चाहते कुछ और है पर हो कुछ और जाता है तो इमोशनल टकराव होती है, और ये टकराव ही पेन बन जाता है। ये चैप्टर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि नेगेटिव इमोशंस का असली सोर्स क्या है, तब तक आप सिर्फ सरफेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। जैसे पानी निकलते हो, पाइप फिक्स नहीं करते। जब आप ये समझने लगते हो कि मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, तब आप ब्लेम करना बंद करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। क्या करना चाहिए? जब भी बुरा फील हो, अपनी इमोशंस को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करो। अपनी इमोशंस के पीछे का गैप ढूंढो, जो चाहा था वर्सेस जो मिला। रियलिटी को एक्सपेक्ट करना शुरू करो बिना रेजिस्टेंस के। क्या अवॉइड करना चाहिए? ये सोचने से कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। हर बार अपने मूड के लिए दूसरों को दोष मत दो। हर फेलियर को पर्सनल मत लो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप किसी से कुछ सुनने की उम्मीद लेके गए, जैसे प्रेज, सपोर्ट या अप्रिसिएशन, लेकिन सामने से पूरा साइलेंस था। आपका मन तुरंत रिएक्ट करने लगता है, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, शायद मुझे इग्नोर किया गया। लेकिन असल में प्रॉब्लम साइलेंस नहीं थी,
आपकी इंटरनल डिज़ायर थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपका इमोशंस हर्ट बन गया। ये पैटर्न हर जगह अप्लाई होता है, रिलेशनशिप्स, कैरियर, हेल्थ, हर एरिया में। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इमोशन इंटेंस हो जाता है। इस चैप्टर की मेन व्यू पॉइंट ये है, इमोशंस दर्द देता है तभी जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। आप खुश रह सकते हो अगर आप छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना सीख लो। पेन तब आता है जब हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, ना कि वैसे जैसे वो है। जितना ज़्यादा हम अपने पर्सपेक्टिव्स को अलाइन करेंगे रियलिटी के साथ, उतना ही कम इमोशनल टकराव होगा, जिससे हम हर्ट भी कम होंगे। आपकी इमोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक अलार्म है जो बताता है कि कहीं ना कहीं रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है। जब आप रियलिटी को समझ जाते हो तो इमोशंस का रिएक्शन पावर लूज करता है। ट्रू पीस तब आता है जब आप ये कहने लगते हो, मुझे सब कुछ चाहिए नहीं, जो है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। चैप्टर 4, हाउ टू रिप्रोग्राम योर माइंड। क्या आप बार बार खुद से हार जाते हो? सोचते पॉजिटिव हो लेकिन फिर भी अंदर से नेगेटिव थॉट्स ही डोमिनेट करता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे हमारे इमोशंस का सोर्स होता है हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी हमारे पुराने बिलीव्स, रिपीटेड थॉट्स और चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर सिस्टम पुराना, ब्रोकन और नेगेटिव से भरा हुआ है तो उसी टाइप के इमोशंस बार बार ट्रिगर होंगे, चाहे आप कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी ट्राई करो। तभी ज़रूरी होता है अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना। जब तक आपका माइंड पुराने पैटर्न्स पे चलता रहेगा, तब तक आप नए इमोशंस को जनरेट नहीं कर सकते। सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं होता, आपके इमोशंस का बेस सिस्टम ही बदलना पड़ता है। ये चैप्टर आपको वो इनर फाउंडेशन दिखाता है जिसको शिफ्ट किए बिना रियल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना ज़रूरी है, जैसे हर नेगेटिव इमोशंस को रियलिटी मान लेना, हर पास्ट प्रोग्रामिंग को परमानेंट समझ लेना, खुद से वही पुराने डिस्ट्रक्टिव डायलॉग्स बार बार रिपीट करना। सोचो, आपकी चाइल्डहुड से यही सिखाया गया है कि गलती करना बुरी बात है। आपका माइंड प्रोग्रामिंग बनाता है, मुझसे कुछ गलत हुआ तो मैं फेलियर हूँ। अब जब लाइफ में कोई सेटबैक आता है, आप इमोशनली ब्रेकडाउन कर जाते हो, सिर्फ इस बिलीफ की वजह से। रियलिटी में गलती करना नेचुरल है, लेकिन प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो तो इमोशनल डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे जब तक आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होता। माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, जो डेटा दोगे वही प्रोसेस करेगा। अगर आप हर दिन नेगेटिव सेल्फ टॉक दोगे तो सिस्टम टॉक्सिक बन जाएगा। अगर आप कॉन्शियसली नए थॉट्स, पैटर्न्स और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दोगे तो सिस्टम ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होगा। आपको कंट्रोल तब मिलता है जब आप अपने माइंड को दोबारा ट्रेन करना शुरू करते हो। इमोशंस तभी चेंज होंगे जब आपका सोचने का तरीका बदलता है, और सोचने का तरीका तब बदलता है जब आप ओल्ड बिलीव्स को तोड़ के नए बिलीव्स को कॉन्शियसली इंस्टॉल करते हो। और वहीं से शुरू होता है रियल फ्रीडम, सोचने का, खुल के जीने का। चैप्टर 5, इमोशनल मास्टरी। कभी ऐसा लगा कि मूड एक ही सेकंड में हिल जाता है? एक छोटी सी बात और गुस्सा, हर्ट या एंजाइटी इंस्टेंटली डोमिनेट कर लेती है। यह चैप्टर ये रिवील करता है कि इमोशनली मास्टरी का मतलब यह है अपनी इमोशंस को फील करना, समझना और उसके स्लेव ना बन जाना। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहां आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक सफ़र तय करते हो। यानी जो फील हो रहा है उसके अंदर जाके देखना, मैं इस इमोशंस का क्या मतलब निकाल रहा हूँ। ये चैप्टर ज़रूरी है क्योंकि ये सिखाता है कैसे इमोशंस के बीच में एक स्पेस क्रिएट करना होती है, जिसमें आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना चाहिए। यही होती है असली फ्रीडम। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अपने इमोशंस को एक नाम दो। ये सैडनेस है, ये फ्रस्ट्रेशन है। रिएक्शन से पहले पॉज लो, ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और ब्रीथ कैसे रिएक्ट करता है। इस चैप्टर में ऑथर का ये कहना है कि इमोशन इज़ नॉट योर एनिमी। इमोशन एक मैसेंजर है, पर आपको उसका गुलाम नहीं बनना। जब आप अपने अंदर की इमोशनल टर्बुलेंस को बाहर से देखने लगते हो बिना रिएक्ट किए, तब आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल बनाना शुरू करते हो। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ फील नहीं करते। मास्टरी का मतलब ये है कि क्या चूज करते हो, क्या फील करने के लिए। इमोशन कंट्रोल करना मतलब उन्हें दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझकर रिस्पॉन्स चूज करना होता है।
जब आप हर इमोशन को एक सिग्नल की तरह देखते हो तो आप पावर ले लेते हो अपने रिएक्शन से। इमोशनल मास्टरी इज नॉट परफेक्शन, इट्स अ प्रेजेंस। और जब प्रेजेंस आ जाती है तब रिएक्शन की जगह क्लैरिटी कंट्रोल ले लेती है। आखिर में बस यही कहना है कि कब तक आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खोते रहोगे, कब तक छोटी सी बात आपके मूड बिगाड़ेगी और दूसरों की रिएक्शन पे आपका दिन बर्बाद होगा। जिंदगी तब बदलती है जब आप ये समझ लेते हो कि मुझे जो फील हो रहा है वो मेरे सोचने का रिजल्ट है, दुनिया का नहीं। जब आप हर इमोशंस को समझने लगते हो, रिएक्ट करना छोड़कर चूज करने लगते हो कि आप क्या फील करना चाहते हो, तब आप एक नए वर्जन बन जाते हो। ऑथर का कहना है, इमोशन कोई दुश्मन नहीं, वो एक दोस्त है जो आपको आपके अंदर की सच्चाई दिखाता है। लेकिन आप तभी फ्री हो पाते हो जब ये डिसाइड करते हो कि आपका मूड आपके सर्कमटेंसेस डिसाइड नहीं करेंगे, आप खुद करोगे। जितनी आप अपने इमोशंस को समझने लगते हो उतना आप लाइफ के डीपर लेवल में जीने लगते हो। रियल पावर ये नहीं कि आप कुछ महसूस ना करो, रियल पावर है कि आप जो महसूस कर रहे हो उसे कॉन्शियसली हैंडल करो बिना उसमें खोए। आपकी जिंदगी का क्वालिटी डिसाइड होता है आपके इमोशंस से और इमोशंस डिसाइड होते हैं आपके थॉट्स से। सोच को बदलो, फीलिंग्स बदलेगी और फीलिंग्स बदलेगी तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। आप गुलाम नहीं हो अपने इमोशंस के, आप मास्टर बन सकते हो। एक प्रैक्टिस, एक छोटी चॉइस, एक शिफ्ट से। ये किताब एक रिमाइंडर है कि रियल कंट्रोल किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके अंदर है। अगर आपको ये इमोशनल जर्नी ने कुछ महसूस कराया है तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक सफ़र है आपके अंदर के पीस तक। लेट्स ग्रो, फील एंड राइज टुगेदर।